उसको देखते ही मेरे मन में बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली गाना चलने लगा। भाई सच बोलूं ना, हर किसी का नजर उसी लड़की पे ही टिक्का हुआ था सेल्फी लेने के लिए। शाहरुख खान वाला पोसे मार देता हूँ, लेकिन भाई कैमरा के सामने आते ही एक सेकंड में सब भूल गया। दुनिया रेडी हो या ना हो, मैं आज ऑलरेडी रेडी था। सुबह से फुल वाइब में था। आज का मिशन सिंपल था यार, तैयार होकर सिटी एंटर करना और मॉल में BGMI का रियल हॉट ड्रॉप फील लेना। फिट चेक पूरा हो चुका था, कॉन्फिडेंस 100% था और एनर्जी फुल बूस्टेड। जिम के बाहर ही मेरे दोस्तों ने मुझे पिकअप किया, फुल बोलेरो गाड़ी में एंट्री। और भाई रोड ट्रिप वाइब्स अलग ही लेवल पे थे। रास्ते में गुवाहाटी का न्यू ब्रिज कुमेर, भास्कर वर्मा सेतु देखा, फुल सिनेमैटिक लग रहा था यार। उसके बाद सिलराई स्टैचू भी देखा, पूरे वॉरियर वाइब्स आ रही थी भाई। फिर फाइनली हम लोग रीच किए सिटी सेंटर मॉल के फ्रंट गेट पे। एंट्री सीन पूरा मूवी जैसा लग रहा था। और भाई मॉल के अंदर जाने के लिए एलिवेटर यूज किया। एलिवेटर में खड़े होके फुल BGMI स्क्वाड वाइब्स आ रही थी। उसके बाद जब मैं मॉल के अंदर एंट्री मारा ना, तो सल्ला हीरो माफिक फीलिंग आ रहा था। जब मॉल में एंट्री के बाद BGMI का हॉट ड्रॉप देखा ना भाई, मैं तो फोटो लेने के लिए फुल बेताब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे असली BGMI इवेंट में लैंड कर गया हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहाँ बच्चा लोग हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं साइड में खड़ा वेट कर रहा था और बच्चा लोग फुल लॉबी ऑक्यूपाई करके बैठा था। दिल में बस एक ही आवाज आ रही थी, भाई एक फोटो लेने दो, थंबनेल बनाना है। फिर समहाउ थोड़ा स्पेस मिला। फिर मैंने सोचा एकदम शाहरुख खान वाला पोसे मार देता हूँ, लेकिन भाई कैमरा के सामने आते ही एक सेकंड में सब भूल गया। फाइनली भाई BGMI हॉट ड्रॉप इवेंट में पहुंच ही गया और सीन देख के मेरा दिमाग ही हंग हो गया। फुल क्राउड, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, ऊपर लोग, नीचे लोग, आगे लोग, पीछे लोग। ऐसा लग रहा था पूरा एरांगल लॉबी यही उतार गया हो। और वहाँ एक लड़की बारकोड स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करवा रही थी। लेकिन भाई मेरी किस्मत तो ऑलरेडी एयरप्लेन से जंप मार चुकी थी। नेटवर्क की वजह से रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। थोड़ा और ट्राई किया, रीलोड, रिफ्रेश, एयरप्लेन मोड सब कर लिया, पर नेटवर्क ने आज दोस्ती तोड़ दी। उसके बाद मैं चुपचाप क्राउड में ही घूमने लगा। दिल में बस एक ही होप था, शायद जोनाथन मिल जाए या कोई भी GMI क्रिएटर ही दिख जाए। लेकिन भाई लक देखो, इतना घूमा, ऊपर नीचे सब जगह चेक किया, पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, भाई मैं इवेंट में आया हूँ या हाइड एंड सीक चल रहा है। तभी भाई मेरी नजर एक लड़की पे पड़ी। उसने फुल जोनाथन स्टाइल आउटफिट पहना हुआ था और उसको देखते ही मेरा दिल फुल गार्डन हो गया। मैं तुरंत हीरो मोड ऑन करके उसके पास सेल्फी लेने गया। अंदर से बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा था। लेकिन साला जैसे ही पास पहुंचा, पता चला मैडम तो पिंजरे के अंदर थी। मैं बाहर खड़ा, वो अंदर खड़ी। ऐसा लग रहा था जो विजिट करने आ गया। सेल्फी लेने की खूब ट्राई मारा भाई, लेफ्ट एंगल, राइट एंगल, जूम करके भी ट्राई किया। उसके बाद अचानक मेरी नजर ड्रॉप पे पड़ी और भाई सीन देख के लगा पूरा BGMI लॉबी एक ही ड्रॉप लूटने आ गया हो। चारों तरफ भीड़ ही भीड़, सब लोग बस ड्रॉप के पास घुसने की ट्राई कर रहे थे। मैंने भी तुरंत फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया और बैल्कनी के ऊपर से खुद का वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। भाई उस टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे पूरा क्राउड मुझे ही देखने आया। तभी भाई बैल्कनी के दूसरे साइड से मुझे जोनाथन वाली लड़की का फुल क्लियर व्यू मिल गया और मैंने तुरंत कैमरा जूम करके फुल वीडियो निकाल लिया। उसको देखते ही मेरे मन में बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली गाना चलने लगा। भाई उस मोमेंट पे तो पूरा बॉलीवुड मोड ऑन हो गया था। स्लो मोशन, फिर क्राउड ब्लर और मैं बस बालकनी से हीरो की तरह देख रहा था। लेकिन रियलिटी अलग ही चल रही थी। मैं ऊपर बैल्कनी में, वो नीचे इवेंट साइड में और बीच में फुल पब्लिक। भाई सच बोलूं ना, हर किसी का नजर उसी लड़की पे ही टिक्का हुआ था सेल्फी लेने के लिए। लाइन पे लाइन लग रही थी। ऐसा लग रहा था फ्री यूसी बात रहा हो कोई। सल्ला मेरे से देखा ही नहीं गया। मैंने सोचा छोड़ भाई, इंसानियत भी कोई चीज होती है। और फिर मैं छुप छप वहां से निकाल गया, सीधा मॉल घूमने लगा। कभी इधर शॉप, कभी उधर लाइट्स, फुल टाइम पास मोड ऑन। एस्केलेटर पे खड़े होके भी फुल हीरो वाइब्स आ रही थी। नीचे लोग घूम रहे थे और मैं ऊपर से सिनेमैटिक एंट्री शॉट्स ले रहा था। उसके बाद भाई मैं बस इधर से उधर घूमता ही रहा, कभी एक फ्लोर कभी दूसरा फ्लोर, ऊपर ही ऊपर एस्केलेटर लेके जा रहा था। ऐसा फील हो रहा था जैसे मॉल नहीं, BGMI का मल्टी स्टोरी मैप एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सच बोलूं तो इवेंट से ज्यादा मजा मॉल रोमिंग में आ रहा था। सला ये मॉल है कि एरेंगल का मैप है भाई। इतना बड़ा मॉल, उधर से इधर बस घूम ही जा रहा हूँ। कभी लेफ्ट साइड निकाल जाता हूँ, कभी राइट साइड, फिर वही सेम जगह पे वापस आ जाता हूँ। एक टाइम पे तो मुझे लगा मैं लॉस्ट हो गया, गूगल मैप भी बोल देता। भाई तू खुद देख ले, भाई एरेंजल के अपार्टमेंट में भी इतना फ्लोर नहीं होता जितना इस मॉल में फ्लोर के ऊपर फ्लोर बना के रखा है। माँ की आंख, एक एस्केलेटर खत्म नहीं होता, दूसरा स्टार्ट हो जाता है। साला ऊपर से नीचे देखा तो हॉट ड्रॉप में अभी भी बंदे लूट रहे थे। लॉबी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था इवेंट नहीं, इन्फिनिट रिस्पॉन मोड चल रहा है। मैं भी ऊपर से सोच रहा था निश सब लोग लूट में बिजी है और इधर मेरा हाल अलग ही चल रहा है। साला सेल्फ रिवाइव ढूंढते ढूंढते मेरा ओपी ही जवाब देने लगा था। पैर में जैसे गोली लगी हो
और पेट में सुहा दौड़ रहे हैं, नेटवर्क भी डेड और दिमाग ऑलरेडी नॉक्ड आउट। फिर मैंने सोचा चल भाई किसी शॉप से ड्रिंक और हेल्थ किट खरीद लेता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या था पता है, मेरे लेवल एक बैग में कॉइन ही नहीं था, बस हवा भरा हुआ था वॉलेट में। तभी मैंने सीधा एग्जिट मार दिया। लेकिन भाई एग्जिट भी तुरंत नहीं हुआ, थोड़ा लोडिंग लेने लगा। मैंने सोचा मैंने अगला एग्जिट मार दिया, लेकिन साला एग्जिट तो पूरा स्क्वाड का हो गया। एक बटन दबाया और सब लोग सीधा लॉबी में पहुंच गया। उसके बाद लॉबी में पहुंच के हम लोग फुल डिस्कशन करने लगे। भाई अब हॉट ड्रॉप तो खत्म हो गया, अब कहाँ जाके चिल करें। सब अपना अपना आइडिया दे रहे थे। कोई बोल रहा फूड कोर्ट, कोई बोल रहा गेमिंग जोन, और मेरा दिमाग ऑलरेडी बैटरी मोड में था। तभी हमारा खुरापाती दोस्त ने बोला चलो भाई लोकल ढाबा चलते हैं। हॉट ड्रॉप में कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, लोकल ढाबा में हमला बोल देंगे। अभी डायरेक्ट टेलीपोर्ट होके लोकल ढाबा पहुंच गया। और भाई नजारा तो एकदम मस्त था। गाड़ियां फुल क्राउड, खाने का स्मेल, फुल विनर चिकन डिनर वाइब्स आ रही थी। लेकिन भाई यहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। पता चला एक भी जगह खाली नहीं है, चारों तरफ पब्लिक हमला कर रहा था। तभी भाई हम लोग फिर से टेलीपोर्ट मार के दूसरे जगह पहुंच गए और फाइनली इस बार खाना मिल ही गया। भाई उस मोमेंट पे ऐसा फील हुआ जैसे फाइनली एयर ड्रॉप लूट लिया हो। खाना मुंह में लेते ही मेरा नॉक्ड आउट बॉडी रिवाइव हो गया। आखिर भाई सब खत्म करके हम लोग डेकाथलन पहुंच गए। और सच बोलूं उस टाइम तक हम लोग का स्टैमिना रेड जोन में चल रहा था। मॉल में रोमिंग, हॉट ड्रॉप का क्राउड, ढाबा का वेटिंग, सब मिला के पूरा स्क्वाड मेंटली डैमेज हो गया था। लेकिन डेकाथॉन के अंदर जाते ही अलग ही वाइब आ गया। एसी साला फुल चिल, स्पोर्ट्स आइटम्स फुल शाइनी, और हम लोग बिना काम के भी एथलीट जैसा वॉक कर रहे थे। तभी भाई डेकाथलॉन के अंदर मिरर में खुद को देखा और जान पे जान आ गई। फुल एंजॉय मोड ऑन। दोस्त लोग तो कुछ ना कुछ खरीदने में बिजी था और मैं साला फुल बकचोदी कर रहा था। और भाई मैं स्केटिंग बोर्ड देख के कंट्रोल ही नहीं कर पाया। सोचा थोड़ा कूल बॉय स्टाइल में चलाता हूँ, लेकिन जैसे ही बोर्ड पे चढ़ा बॉडी ने तुरंत नेटवर्क लूज कर दिया। साला मैं तो गिरते गिरते बच गया। फिर मैंने सोचा चल भाई बकचोदी छोड़, थोड़ा शॉपिंग ही कर लेते हैं। मैं फुल सीरियस फेस बना के शॉप एक्सप्लोर करने लगा। कभी टी शर्ट देखता, कभी कैप्स, कभी टी शर्ट, कभी लॉन्ग पैंट्स, आइटम्स सू के प्राइस चेक करता। मगर साला प्राइस इतना हाई था, देखते ही दिमाग रेड जोन में चला जा रहा था। एक टी शर्ट उठाया, प्राइस देखा और तुरंत वापस रख दिया। ऐसा फील हुआ जैसे यूसी से मिथिक आउटफिट खरीदने बोल दिया हो। मैं अंदर ही अंदर कैलकुलेशन कर रहा था, भाई ये कपड़ा है या बाइक का EMI। औकात तो 0 का था भाई, मगर एटीट्यूड फुल मिलियनेयर वाला चल रहा था। प्राइस देख देख के ऐसा लगा अगर अंबानी का क्रेडिट कार्ड मिल जाता ना तो पूरा डेकाथलॉन ही खरीद लेता। तभी मेरी नजर एक रेन कोट पे पड़ी और मैंने तुरंत सोचा अभी तो रेनी मौसम चल रहा है, चल भाई रेन कोट ही ले लेते हैं। मैं फुल स्टाइल में उसको पहनने लगा और दोस्त से पूछने लगा कैसा लग रहा हूँ। और भाई सच बोलूं लुक तो एकदम मस्त आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे BGMI का मॉनसून अपडेट कैरेक्टर हूँ। जैसे ही मैंने रेन कोट पहन लिया, दोस्त लोग मुझे देखते ही हंसने लगे। एक बोल रहा था भाई ये कहाँ का जादू आ गया। इस मोमेंट पे पूरा स्क्वाड हंस हंस के मुझे चिढ़ा रहा था। फिर मैंने चुपचाप रेन कोट उतारा और धीरे से वापस रैक पे रख दिया। वहाँ की आंख घूम घूम के इतना थकावट आ रहा था ना कि बिस्तर मिलते ही सीधा आराम लेने लग गया। और भाई वो भी डेकाथलन के अंदर ही। मैं फुल स्ट्रेच होके लेट गया जैसे घर का बेडरूम हो। साला इतना आराम आ रहा था ना जैसे अभी BGMI में 50 किल्स करके रेस्ट ले रहा हूँ। बॉडी फुल रिलैक्स, पैर का भी पेन गायब, दिमाग का लग भी फिक्स हो गया। मैं बिस्तर पे ऐसे पड़ा था जैसे कंकूरर पुश कंप्लीट करके फाइनली लॉबी में चिल कर रहा हूँ। फिर क्या भाई टाइम हो गया था निकालने का। और जैसे ही मॉल के बाहर पहुंचा, साला फुल मॉडिफाइड हाइलक्स खड़ी थी। भाई उसको देखते ही पूरा टायर्डनेस हवा हो गया। लाइट्स, टायर, लिफ्ट किट, फुल मॉन्स्टर वाइब आ रहा था। और भाई मैं दूर से ही जूम करके उस हाइलक्स को देखता ही रह गया। इसी के साथ अपना व्लॉग यही समाप्त करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो धौआर लाइव चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।